नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। बात आज पश्चिम बंगाल की करेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। वारदात शुक्रवार की है। पीड़ित अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते वक्त 3 लोगों ने उसका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसके साथ दरिंदगी की। गैंगरेप केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। सभी के पास के गांव की रहने की बात बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से पीड़ित का मोबाइल मिला है। इससे कॉल रिकॉल की गई। टावर लोकेशन से आरोपियों की जानकारी मिली। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पीड़ित ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। यह घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई। इस बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शॉक्ड करने वाला, हैरान करने वाला बयान दिया है। ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को एक निजी कॉलेज के अस्पताल परिसर के पास हुए सामूहिक बलात्कार पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, किसी लड़की को रात में बाहर जाने देने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना पर राजनीति गरमाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज भी हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों में रेप की घटना का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि आप मुझे बताइए कि ओडिशा में 3 सप्ताह पहले समुद्र तट पर 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। उड़ीसा सरकार ने क्या कार्रवाई की? और बंगाल में अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो हम इसे सामान्य मामला नहीं मानते, ये गंभीर मसला है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि वो रात के 12:30 बजे बाहर कैसे गई? जहां तक मुझे पता है ये जंगल का इलाका है, इसलिए रात को 12:30 बजे मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ। इसकी जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार हैं। अगर ऐसा दूसरे राज्यों में भी होता है तो भी ये निंदनीय है। सबसे पहले ममता बनर्जी का बयान सुनिए, उसके बाद डिबेट के आगे की रूपरेखा। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. तो आपने सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सुना। अब जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुन लीजिए। एक महिला मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला हो और उस प्रदेश में अगर बच्चियां सुरक्षित ना हो और ये मुख्यमंत्री के ये बयान कि घर से निकलने न दें, तो ये एक हास्यास्पद लगता है। ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी बयान लगता है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, आप बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं। आज वो बाहर स्कूल नहीं जाएंगे या वो ट्यूशन नहीं जाएंगे, घर में आप क्या चाहते हैं कि कैद करके रखें? आप लॉ एंड ऑर्डर को आपको सुधारना चाहिए। आप एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ये तो विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। लेकिन लगातार इस तरह की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। देखिए, बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी की महिला विरोधी सोच दर्शाता है। वो विक्टिम ब्लेमिंग करने का प्रयास कर रही हैं और इससे यही स्पष्ट होता है कि जब बंगाल की महिला मुख्यमंत्री खुद महिलाओं को ये कह रही है कि उनको घर के बाहर रात को नहीं निकलना चाहिए, इससे यही स्पष्ट होता है कि वो ये मान रही है कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। ये वही सोच है, जब याद करिए हंसकाली रेप केस हुआ था तो ममता बनर्जी ने कहा था लव अफेयर गॉन रॉन्ग। आरजी कार रेप और मर्डर केस के अंदर वो विक्टिम के पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रही थी। इन सब से यही समझ में आता है कि बंगाल महिलाओं के लिए अनसेफ है। ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही हैं। एक और इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। एक महिला छात्रा जो छोटी सी लड़की है उसके साथ बाकायदा सामूहिक बलात्कार हुआ है और उस पर ममता बनर्जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि लड़कियों को, बच्चियों को देर रात निकलना नहीं चाहिए। यानी कि अपनी कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसके तहत जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है,
उस पर कुछ भी लगाम लगाने की कोशिश ना तो कर रही हैं, ना देख रही हैं कि कितनी बड़ी वहां पे गलतियां हो रही हैं। तो करेगी। चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट, सेम ममता बनर्जी, सेम। तो बंगाल का रक्त चरित्र चुनावों में बहुत देखा जाता है। हिंदुओं का पलायन हो, चाहे हिंदू मंदिर तोड़ने की बात रही हो, संदेश खाली में टीएमसी के नेता के जरिए महिलाओं पर जाति करने का मामला हो, पश्चिम बंगाल में तरह तरह के आपराधिक मामले हर रोज सुनाई और दिखाई देते हैं। स्टूडेंट के साथ रेप का मामला भी नया नहीं है। बीते 1 सालों में ये 3 मर्तबा है जब किसी स्टूडेंट के साथ कॉलेज कैंपस के बहुत करीब रेप हुआ, और एक बच्ची का रेप तो कॉलेज कैंपस के अंदर ही हुआ था। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। हम आज बंगाल को डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां की स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए, अमित तिवारी जी मेरे साथ हैं, ही इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। संदीप मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस की बात रखेंगे। सोफिया खान मेरे साथ हैं, शी इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ टीएमसी, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और निरंजन पोद्दार मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सोफिया खान से करूंगा जो कि टीएमसी की प्रवक्ता है। सोफिया जी मुझे एक बात बताइए, अपराध, अपराधी, उनकी मानसिकता, ये सब चीजें बहुत अचानक होती हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं होती, घटना कभी भी घट जाती है। लेकिन अब लड़कियां रात में देर से ना निकलें, यह सॉल्यूशन है कि आपकी राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे? सॉल्यूशन यह है। बीते 1 सालों में आप खुद भी देख रही हैं कि रेप के मामले कॉलेज कैंपस के अंदर कितने बढ़े हैं। ये मुझे बताने और समझाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि रात को 12:30 बजे लड़की क्या कर रही थी, वो स्वतंत्र है रात को घर से बाहर निकलने के लिए, जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वो इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाकर रखे। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैम? सबसे पहले तो मैं इस घटना की बहुत कड़ी निंदा करना चाहूंगी, नॉट ओनली एज अ टीएमसी नेता बट एज अ वुमेन ऑल्सो। और ऐसी घटनाएं जब भी देश के किसी भी कोने से सुनने में आती हैं तो दिल में यही ख्याल आता है कि महिलाएं जो हैं आज भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। इवन ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर घरों में भी छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं। एनीवेज ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जब हमारे राज्य में, हमारे पश्चिम बंगाल में ये चीजें होती हैं तो ममता बनर्जी स्वयं सामने आकर मीडिया को फेस करती है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, ममता बनर्जी ने आरजी का जो मामला हुआ था आज से 1 साल पहले, उसके बाद उन्होंने 15 दिन के अंदर असेंबली में अपराजिता बिल पास किया था, अगर लोगों को याद होगा। अपराजिता बिल एक ऐसा बिल था जिसमें उन्होंने कड़ी मांग की थी कि जो भी दोषी पाए जाएं उनको 15 दिन के अंदर फांसी दी जाए या बहुत कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा ये चीजों को देखने के बाद और कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। लेकिन ये चीज गवर्नर से पास होने के बाद आज प्रेसिडेंट के पास, हमारी राष्ट्रपति के पास ये पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई या इसको लागू नहीं किया गया। दूसरी बात है, ममता बनर्जी ने जो कहा, मैं सहमत नहीं हूं मीडिया से कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो कहीं भी महिलाओं को लेकर अपमानजनक हो। ममता बनर्जी ने सारी बातें कही, सब कुछ पेश किया, सिर्फ उन्होंने एक वर्ड ऐड, एक सेंटेंस ऐड किया कि ये जो निजी प्राइवेट कॉलेज है जो दुर्गापुर के एक बहुत ही ग्रामीण इलाके में पड़ता है, एनीवेज ये कोई ग्रामीण हो या शहर हो, हर जगह महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा कि वो जो निजी कॉलेज है, जो हॉस्टल भी है, जहां पर ओडिशा से, दूसरे राज्यों से लड़कियां पढ़ने आती हैं, जिन्हें शायद इस शहर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो वो निजी कॉलेज की भी जिम्मेदारी थी कि वो थोड़ा बहुत ख्याल रखें या इस चीज को कंसिडर करें कि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हों। मुझे नहीं लगता कि देखिए, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि वो खुद एक महिला भी हैं, एक उम्र दराज महिला है, 65 वर्षीय एक महिला है, जिनके पास ऑब्वियसली अभ्यास भी है। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आज भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन इन रियलिटी चेक
जैसा मैंने अभी कहा कि छोटी बच्चियों के घरों में भी उनका रेप हो जाता है। लेकिन अभी हमने देखा 24 घंटे के अंदर अंदर 3 भाजपा के राज्यों में, शासित राज्यों में रेप की घटना सामने आई है। एक लखनऊ में जहां पे दलित महिला एक युवती का रेप हुआ, एक जयपुर में जो एक स्कूल की बच्ची का रेप हुआ, और एक छोटी सी नन्ही बच्ची 14 महीने की बच्ची का त्रिपुरा में घसीट कर रेप नहीं, मर्डर भी किया गया। लेकिन कहीं कोई डिबेट नहीं है, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कहीं कोई भाजपा की महिलाएं चूड़ियां नहीं फेंक रही हैं। तो मेरे क्या रहते कि ये मुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए कि मैं यहाँ पर गिनवा नहीं रही हूँ। मेरे लिए रेप इज अ रेप, वो बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो, मेरे लिए मैम, मैं आपसे बंगाल की बात कर रहा हूं, आप त्रिपुरा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल के लिए उत्तरदायी है, उसकी जिम्मेदारी है ना। यूपी में योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं उनको जो करना होगा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है वो देखेगी, त्रिपुरा में जो हो रहा है वो देखेगी। आपसे बंगाल के बारे में बातचीत हो रही है, बंगाल के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है महिलाएं महफूज हैं? संदेश खाली के बारे में तो आप जानती हैं सोफिया खान जी, ऐसा तो नहीं कि टीएमसी के नेता वहाँ महिलाओं के साथ क्या कर रहा था, बच्चा जानता है, देश का अखबारों की सुर्खियां बनी, कई महीनों चैनल्स ने दिखाया भी उस घटना को। सोफिया खान, 2024 से पहले संदेश खाली की घटना हुई थी, उसके लिए भी बहुत सारी डिबेट्स मैंने किया, और मैं कभी भी किसी भी इंसिडेंट को जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, कभी मैंने उसकी सहमति नहीं दी। वो जो कोई भी, वो शाहजहां शेख हो, वो कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, उसको फांसी होनी चाहिए, ये हम सब कंसिडर करते हैं। नॉट टीएमसी भी ये कंसिडर करता है। ममता बनर्जी ने नहीं कहा, ममता बनर्जी ने नहीं कहा, ये आप कह रही हैं, ठीक है। I'll come to you, सोफिया जी, I've given you enough time to respond. अमित तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता, उनके पास जाओ। अमित, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही, तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, बहुत ज़्यादा कोई फर्क तो है नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब अगर कैंपस के बाहर लड़की सुरक्षित नहीं, हमारे यहाँ दिल्ली, नोएडा में इतने सारे कैंपस हैं, बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं, परिवार से दूर हैं, वो भी रात को 12 बजे जाती हैं, उनके भी दोस्त हैं, रात को फिल्में देखते हैं, बच्चे खाते हैं कैंपस के अंदर, आउटिंग करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चियों को लॉक करके बंद कर दिया जाए घरों के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, कि भैया 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना आपको। ये फेलियर तो स्टेट गवर्नमेंट का है ना, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, कोई भी राज्य हो। लेकिन ये बात कहना कि दूसरे प्रदेशों में भी रेप हो रहा है, सोफिया खान जी एग्जाम्पल दे रही है मुझे त्रिपुरा का और यूपी का और तमाम इलाकों का, अरे बंगाल तो संभल नहीं रहा है। अमित तिवारी जी, नमित जी, देखिए, कहीं की भी एग्जांपल देकर आप बंगाल के इस घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, ममता बनर्जी ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आप किसी निजी संस्थान में काम कर रहे हैं, जवाबदारी निजी संस्थान की है। आप किसी निजी संस्थान में पढ़ रहे हैं, जवाबदारी उस निजी संस्थान की है। आप अपने घर में रह रहे हैं, जवाबदारी आपके घर पे रहने वालों की है। पुलिस का कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि पुलिस लगी हुई है टीएमसी के गुंडों की तीमारदारी में। उनकी तीमारदारी से उनको फुर्सत नहीं है, उनको बचाने से उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए आप अपनी रक्षा स्वयं करें। ममता बनर्जी ने हैज ड्रॉन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है। देखिए, आज एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए मुझे तो शर्म आ रही है कि किस तरीके से इतनी सारी घटनाएं, मैं अगर आपको घटनाएं गिनाने लग जाऊं अमित जी, मैं आपको 2013 की घटना जो कुंभ दुनी में हुई थी, उत्तर 24 परगना की जगह है, गांव है एक उत्तर 24 परगना का, वहां पर एक घटना होती है, विक्टिम के साथ रेप होता है, उसको बीच से चीर दिया जाता है, और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये सीपीआईएम के लीडर्स द्वारा प्रायोजित घटना है। 2012 में पार्क स्ट्रीट में ऐसी एक रेप की घटना होती है, ममता बनर्जी कहती हैं ये स्टेज इंसिडेंट है, फैब्रिकेटेड। 2022 में हांसखाली में होता है, 14 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। मैडम कहती हैं, ममता माननीय मुख्यमंत्री कहती हैं कि लव अफेयर गॉन रॉन्ग। 2023 में संदेश खली की बात हुई ही। संदेश खली में कौन इसमें मेन एक्यूज है अमित जी? टीएमसी का नेता, और कहां? टीएमसी का ऑफिस। ये एक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे रूह कांप जा रही है जिस तरीके से मैं आपके साथ बात अभी इन घटनाओं की जिस तरीके से चर्चा कर रहा हूं। आप 2024 में आरजी कार की घटना आपने देखी, इसमें कौन अभियुक्त था, कौन इसमें जुड़ा हुआ था? टीएमसी का नेता। इसमें एक भी घटना आप बता दीजिए जिसमें टीएमसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो जी। एक भी ऐसी घटना नहीं है। मां माटी मानुष की सरकार कहने वाली ममता बनर्जी आज इन तीनों का शोषण कर रही है, इन तीनों की अस्मिता को लूटा जा रहा है, उसी बंगाल में, उसी मां माटी मानुष का।
लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ ये कहती हैं कि ये फैब्रिकेटेड है। आप यूपी देखिए, आप त्रिपुरा देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप बंगाल क्यों देख रहे हैं? ये एक ममता बनर्जी, एक माननीय मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री का ये बयान होना चाहिए? मुझे तो शर्म आती है ऐसे किसी भी बयान पर, अगर कोई भी ऐसा बयान देता है तो चाहे वो कितनी भी माननीय हो। तीसरी बात, आज टीएमसी का मतलब क्या हो गया है अमित जी बंगाल में? अगर आप देखेंगे तो टीएमसी का मतलब टेरर। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको डर लगेगा कि आप घर वापस आ पाएंगे कि नहीं। माताओं को, बहनों को, बेटियों को आप घर से बाहर भेजते हुए डरेंगे। ये टेरर है बंगाल का। किस तरीके से वहां माफिया राज चलता है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी काम के लिए जाइए, आप चाहे शमशान चले जाइए, किसी पार्थिव शरीर को वहां पे जलाने के लिए टीएमसी के गुंडे वहां पे खड़े रहेंगे आपसे वसूली करने के लिए कि पहले हमें हफ्ता दो तब जाकर ये काम होगा। और ये हकीकत है बंगाल की। मैं स्वयं उसी जगह से आता हूं इस चीज से, इसलिए इस दर्द को मैं महसूस करता हूं। मैंने वहां के लोगों से बात किया है, इस चीज को मैंने देखा है अपने आंखों से। और करप्शन तो इस कदर है कि आप कोई भी काम, आप अपना घर बनाने जाइए ना, आप एक ट्रक सीमेंट, आप बालू आप गिरवा लीजिए। बिल्कुल अमित तिवारी, तो मैंने भी देखा है कि अगर आपको घर बनवाना है तो टीएमसी के लोग बताएंगे कि सीमेंट कहां से आएगा, बालू कहां से आएगा, ईंट कहां से लेनी है। उनकी परमिशन के बिना आप नींव नहीं खोद सकते। तो कोलकाता में सॉल्ट लेक में मैंने अपनी आंखों से देखा, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में। अमित तिवारी, इस तरीके की जहां पर घटना हो रही हो और वहां की पुलिस माननीय की तीमारदारी में लगे हों, तो निश्चित तौर पे सभी को अपने राम भरोसे ही रहना है। और वहां पर तो राम भरोसे से याद आया मुझे, वहां तो रामनवमी को भी तुष्टीकरण में बांट दिया जाता है जी। वहां तो पूजा पांडालों को भी तुष्टीकरण में बांट दिया जाता है। तो जब इस तरीके की जहां पर स्थिति हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया हो, संविधान को कुचल दिया गया हो, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष में जितने भी नेता हैं, आप उनसे बात करेंगे तो उनका भी यही कहना है। संदीप मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे से। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, बतौर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के चाहे नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, तमाम नेता, क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के लिए ही प्रतिक्रियाएं आप देंगे? क्या सिर्फ वही अपराध आपको दिखाई देते हैं? संदेश खाली पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में जब महिला के साथ रेप हुआ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। दुर्गापुर में जो हुआ, उस पर कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं आती है। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही होने वाले अपराध आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या महिलाएं नहीं हैं? रामनवमी में मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, हिंदू वहां पर पलायन कर रहा है। क्या पश्चिम बंगाल के लोग कांग्रेस के लोग नहीं हैं? बहुत दुखद, बहुत पीड़ा से भरा हुआ हृदय हो जाता है जब बेटी को बेटी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। जी। किसी भी बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो दिल फट जाता है। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। बेटी बंगाल की हो या मणिपुर में नंगी घुमाई जाने वाली बेटियां हो, कानपुर में, लखनऊ में घसीट के मारी जाने वाली हो, या हाथरस में पेट्रोल छिड़क के जलाई जाने वाली बेटियां हो। बेटियां हमेशा ही नाजुक होती हैं, बाप के हृदय का, कलेजे का टुकड़ा होती हैं। मुझे हृदय विदारक लगता है जब मैं बेटियों को बांट देता हूं कि बंगाल की बेटी, यूपी की बेटी, बेटी बेटी होती है। हर बेटी के बलात्कार पे इतना ही दुखी होना चाहिए और ऐसी ही डिबेट सारगर्भित सबके लिए होनी चाहिए। अभी मैं बंगाल से हट के बात करूंगा तो आप कहेंगे कि आप गिनती गिना रहे, इसलिए नहीं कहूंगा। लेकिन क्या सिर्फ अमित जी बेटियां ही सुरक्षित होनी चाहिए बलात्कार से? बेटे नहीं सुरक्षित होने चाहिए? 4 साल का एक बेटा उसका बाप छोड़ के आता है एक सुरक्षित संस्कार के पहचान वाले संस्थान में, और वो बलात्कार का कारखाना बन जाता है। 26 साल की उम्र तक 22 साल लगातार उस लड़के का बलात्कार करते हैं संघ वाले, आरएसएस वाले, और वो रेप का पीड़ा होके वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है और नोट लिख के जाता है कि संघियों से हमारी इज्जत बचा लो, आबरू बचा लो। आप जो बात कह रहे हैं बहुत जिम्मेदारी से कहिए, और बहुत इसके लिए आपको तस्दीक भी देनी पड़ेगी, सबूत भी देना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेरे डिबेट पे। हम पश्चिम बंगाल को डिस्कस कर रहे हैं, हम आरएसएस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। संदीप मिश्रा, प्लीज बी वेरी अवेयर यू आर सेइंग व्हाटएवर यू आर सेइंग ऑन टेलीविजन। संदीप मिश्रा जी, नहीं उसके नोट्स नहीं है क्या? उस आदमी ने अपनी आखिरी नोट्स नहीं लिखे क्या कि संघियों से डर लगता, संघी बलात्कार करते, और 22 साल तक मेरा बलात्कार किया, 4 साल की उम्र के बच्चे का बलात्कार करना शुरू किया और 26 साल की उम्र में वो बच गया। 22 साल के आदमी के साथ कोई रेप कर सकता है क्या? 22 साल का लड़का मुंह नहीं खोल सकता? शुरू हुआ था अमित जी। आप पत्रकार हो या नहीं हो या बताओ। संदीप मिश्रा, मुझे बताइए, 22 साल का लड़का क्या बाहर जाके शिकायत नहीं कर सकता है? वो 22 साल वेट करता रहा, वो 22 साल वेट करता रहा, वो बाहर जाके क्यों नहीं बोला? उसने क्यों नहीं मुंह खोला अपना? तो अमित सिंह जैसा पत्रकार इसको छूट देगा। अमित कहेगा ठप्पा लगाओ, बलात्कार करो संघियों, क्योंकि तुम्हें छूट है। संदीप मिश्रा जी, हम पश्चिम बंगाल डिस्कस कर रहे हैं।
हम पश्चिम बंगाल, यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस की। आपने बंगाल पे कोई टिप्पणी की, आपने बंगाल पे कोई टिप्पणी की, आपने ममता बनर्जी के लिए कोई बात कही, आपने बंगाल पे टिप्पणी की। सवाल बंगाल पे हो रहा है, आप बंगाल पे बात नहीं कर रहे हैं, आप संघी लोगों पर आरोप की बात कर रहे हैं। ये एजेंडा है क्या? ये विषय है मेरा। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता है तो बोल दीजिए ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है, सरकार फेल है वहां की। ये बात क्यों नहीं कह रहे संदीप मिश्रा? ये पत्रकारिता है, अगर ये पत्रकारिता है तो लानत है। संदीप मिश्रा, डू नॉट सेट एजेंडा ऑन माई शो। संदीप मिश्रा, डू नॉट सेट योर एजेंडा ऑन माई शो। प्लीज डू नॉट डू दिस। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। मेरे शो में अपना एजेंडा सेट मत करिए। पश्चिम बंगाल में लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उस पर बात करिए। आप उससे बात करिए मुझसे। कंडेम कीजिए इस पे। राहुल गांधी ने कभी कुछ कहा? राहुल गांधी ने कभी कुछ कहा? आप कहिए कि आरएसएस के नेताओं ने बलात्कार किया, लड़का मरा, गलत हुआ। बोलिए आपके मुंह में दही क्यों जम गई? सुनिए, आपके एजेंडे के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले एक लड़की का रेप होता है, उसके बारे में तो आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन पहले एक लड़की का रेप होता है, आपने बात की? कांग्रेस ने कोई टिप्पणी की उस पर? आप इस पर बोलिए कि आरएसएस के आप लोग सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। आप लोग सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति आप लोग करते हैं। आपके लिए पश्चिम बंगाल की लड़की की वैल्यू नहीं है, यूपी की वैल्यू है, बिहार की वैल्यू है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, एमपी की वैल्यू है क्योंकि वहां पर एमपी में बीजेपी की सरकार है। सेलेक्टिव राजनीति मत करिए, सेलेक्टिव राजनीति मत करिए। दिस शो इज नॉट फॉर द राहुल गांधी, नॉट फॉर द कांग्रेस। हम पश्चिम बंगाल डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स पुट आवर नोज इनटू दैट। निरंजन पोद्दार सर, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन सर, ठीक है। निरंजन पोद्दार, देखिए ये तो बात हो रही है, सवाल पूछा गया पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, पश्चिम बंगाल पे बात नहीं करेगी कांग्रेस। संघी रेप करते हैं, संघी बलात्कारी हैं, 22 साल का लड़का 22 साल तक रेप कराता रहा, उसके मुंह में छेद नहीं था बात करने के लिए। देखिए, सवाल पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में कैंपस के अंदर महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, लड़कियों के साथ, उस पर बात नहीं करनी है। 2 लड़कियों के पिता हैं ये। ही इज सेइंग ही हैज अ 2 डॉटर। 2 बेटियों का पिता पश्चिम बंगाल में लड़की के रेप पर बात नहीं कर रहा है, एक लड़के के साथ रेप पर बात कर रहा है। ये पिता है, 2 बेटी के पिता होकर राजनीति कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार, रिस्पॉन्ड। निरंजन पोद्दार जी। अमित जी, आवाज आ रही है? हाँ, सुन सकता हूं सर। बाबूलन बोलिए। देखिए अमित जी, देखिए अमित जी, आज समाज, आज भारत की राजनीति, आज भारत का जो जिसको कहते हैं कि जो बुद्धिशील व्यक्ति है वो क्या बात कर रहा है, कहां जा रहा है, ये यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने इतना एक संवेदनशील मुद्दा अपनी डिबेट में रखा और उसको विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जा रहा है। यानी कि एक महिला, एक लड़की, एक किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां, किसी के ऊपर भी अगर उसका मान मर्दन होता है, अगर उसके साथ दुराचार होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसको भी हम राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है अमित जी कि रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जा सुराज प्रिय प्रजा बुखारी, स्वयं अवश्य नरक अधिकारी। आज पश्चिम बंगाल की बात करो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, चाहे हरियाणा की बात करो, चाहे हिमाचल की बात करो, आपको ये सारी की सारी चीजें। और रही बात जिस तरीके से संदीप जी कह रहे थे, निश्चित रूप से अगर दुराचार चाहे संघ कार्यालय में हो, दुराचार चाहे मदरसे में हो, बात सबकी होनी चाहिए। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस ममता बनर्जी की संवेदनहीनता के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिन ममता बनर्जी ने कम से कम सोफिया खान का बहुत शुक्रगुजार हूं, आई रियली रिस्पेक्ट सोफिया खान कि कम से कम उस मसले पर बात तो कर रही हैं कि हाँ, में जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो गलत है, मैं दुखी हूं। संदेश खाली में जो हुआ उसे लेकर मैंने बोला कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए। कम से कम सोफिया खान तो टीएमसी की नेता होकर ये बात कर रही है। देखिए, संदीप मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बातें इनकी देखिए। प्लीज कंटिन्यू निरंजन पोद्दार, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए दो यहाँ पे पहलू है। पहला पीसीआर ऑडियो दीजिए, संदीप मिश्रा का ऑडियो दीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा जी। निरंजन पोद्दार, हाँ, पहला पहलू तो ये है कि विपक्ष घटना घटी। दूसरा पहलू, एक महिला मुख्यमंत्री
जिनका पूरा जीवन संघर्ष यानी कि सार्वजनिक जीवन में संघर्ष करते हुए बीत गया, और हम उस ममता बनर्जी को जानते हैं जो ममता बनर्जी जनता की वो जो विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से हमारे सोनार बांग्ला, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और पश्चिम बंगाल तो अमित जी एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था जो शुरू से जागरूक प्रदेश था। आज उस जागरूक प्रदेश को बीमारू प्रदेश क्यों बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वहां पे संवेदनहीन जो बयान दिए जाते हैं और वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे, यानी कि पश्चिम बंगाल में रहने वाली महिलाएं, पश्चिम बंगाल की जो बेटियां हैं, वो अपनी इज्जत और अपनी जो मान मर्दन है उनकी रक्षा स्वयं करे। उनका सरकार से कोई मतलब नहीं, उनका समाज से कोई मतलब नहीं, उनका वहां के शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं। इस बात का मतलब यह है कि वो 8 बजे नहीं निकले, वो 7 बजे नहीं निकले, इसका समय सारणी सरकार तय करेगी कि महिला किस टाइम घर से बाहर निकलेगी, बिल्कुल कहां जाएगी, ममता बनर्जी तय करेंगी किसको तो कब खाना है, किसको कब सोना है, किसको कब घूमना है। बिल्कुल ये होगा। अमित तिवारी, मुझे एक बात बताइए, बड़ी विडंबना है देखिए और बहुत तकलीफ भी होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने सवाल क्या पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब क्या दे रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों के पिता हैं। ये है सेंसिटिविटी राजनीति में कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं की। क्या ही कहूं, मुझे तो अवाक हूं, मैं शब्दहीन हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आरएसएस के लिए इनके मन में घृणा तो जग जाहिर है। आपने अभी देखा होगा किस तरीके से ये गद्दारी का डीके शिव कुमार जो कर्नाटक, होनी चाहिए ये गद्दारी का, देखिए जिस तरीके से डीके संदीप मिश्रा, डू नॉट टीच मी जर्नलिज्म। संदीप मिश्रा, you don't teach me what is journalism. Do not teach me. Congress have no right to teach me what is journalism. Please, please, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। We are discussing West Bengal, sir. हम पश्चिम बंगाल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? महिला के साथ रेप हो रहा पश्चिम बंगाल में और आपको आरएसएस याद आ रही है। बड़ा कनेक्शन सर। क्या 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 प्रवक्ता है सर आप, क्या प्रवक्ता है संदीप जी? अमित तिवारी प्लीज कंटिन्यू। मैं आपके पास आऊंगा संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा। अमित तिवारी, आरएसएस के प्रति घृणा जो कांग्रेस पार्टी की है वो हर जगह दिखती है। अभी कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने एक जो संघ की टोपी लगाए हुए एक हमारे ओबीसी एमएलए को कहा कि ये काली टोपी वाले, इस तरीके करके अपमान करने का प्रयास किया। और प्रियंक खड़गे ये कहते हैं कि आरएसएस को कर्नाटक में बैन कर देना चाहिए। तो इनकी घृणा जग जाहिर है और वही ये यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए, जब आपके पास तथ्यों की कमी हो जाती है, जब आपको मजबूरन सपोर्ट करना पड़ता है, इनके नेता है बंगाल से अधीर रंजन चौधरी, वो इनसे पर खुल के बात करते हैं। इनकी क्या मजबूरी है, केंद्रीय कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि वो खुलकर बात नहीं कर पाते। दूसरी बात, आप देखिए, मैंने तो कुछ घटनाओं का आपके पास जिक्र किया अमित जी। एक ऐसी घटना 2024 में हुई जो कि जेल को ऐसगाह बना दिया था टीएमसी के गुंडों ने। आपने वो खबर भी चलाई थी कि जेल में जो महिला कैदी हैं उन्होंने 196 बच्चों को जन्म दिया। एक ऐसी घटना, सोचिए किस तरीके की हृदय वहां पर अराजकता फैली है कि जेल में जो महिला कैदी हैं उनके साथ भी वही हो रहा है जो जेल से बाहर हैं, जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, जो स्वतंत्र छात्र हैं, जो स्वतंत्र छात्राएं हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है। तो आप कहीं भी रहें, आप जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, आप निजी संस्थान में रहें, आप अपने घर में रहें, आप कहीं भी रहें, बंगाल में एक जैसी ही परिस्थिति है। एक महिला, माननीय महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। अमित तिवारी, अमित तिवारी, मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। संदीप मिश्रा, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपके पास आ रहा हूँ। सूफिया खान जी प्लीज साथ रहिएगा, निरंजन पोद्दार प्लीज स्टे विथ मी। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बड़ी बहस हम बंगाल पर कर रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल पर बड़ी डिबेट। खास मेहमान मेरे साथ अमित तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संदीप मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सूफिया खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी की, और निरंजन पोद्दार साहब मेरे साथ हैं, इसे पॉलिटिकल एनालिस्ट। संदीप मिश्रा जी के पास जाऊँ। संदीप, मुझे एक बात बताइए, मेरा सीधा सिंपल सवाल था कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरा सवाल यह भी था कि पिछले कई मामलों में कांग्रेस प्रतिक्रिया देने से बची है। राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया लेकिन उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस का कोई और लीडर ममता बनर्जी के खिलाफ या इस विषय पर कोई बात करना चाहता है। ऐसा क्यों है? अच्छा सवाल है अमित जी आपका। एक सवाल आपसे भी है, जैसे आज आप पश्चिम बंगाल की बेटी पर एक बहस कर रहे हैं, कल ये आरएसएस के ऑफिस में हुए बलात्कार पे भी एक टीवी डिबेट। बिल्कुल करूंगा सर, लेकिन आज वो विषय नहीं है। मैं बिल्कुल करूंगा। मैंने यूपी रेप पर भी डिबेट की है,
मैंने छत्तीसगढ़ पर भी की है, मैंने त्रिपुरा पर भी की है, मैंने हर विषय पर डिबेट की है, लेकिन आज का विषय वो नहीं है संदीप मिश्रा। कल संघियों द्वारा जो बलात्कार बच्चे का 4 साल की उम्र से संदीप मिश्रा, मैं आपसे कह रहा हूं आज वो विषय नहीं है। जिस दिन ये विषय होगा मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आज वो विषय नहीं है। कल करेंगे, मुझे बुलाएंगे ना आप? जब भी वो विषय होगा मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टिक टू दैट। आपको विषय वो मुद्दा भी आप करेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं आप अपने बिल्कुल करूंगा दर्शकों को? बिल्कुल संदीप मिश्रा, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। यस, मैंने आपको शुरू के नोट में एक बात कही थी अमित जी कि कहीं की बेटी हो और बेटी होने की अगर कीमत चुकाती है तो हृदय भर जाता है जी। आरएसएस तो ऐसी शाखा है जो कहती है चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बेटी बाला की देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। ये राम का ही बलात्कार करने पे लग गए, राम को ही रगड़ डाला। 4 साल की उम्र से राम को ही रगड़ रहे और 22 साल की उम्र तक रगड़ते रहे। अमित तिवारी, संदीप मिश्रा, स्थिति बता दी है देश की। इनके साथ डिबेट के लिए नहीं जाएगा सर जी, ये बच्चे कौन जाएंगे? अमित तिवारी को ऑडियो दीजिए पीसीआर, ऑडियो दीजिए, ऑडियो दीजिए पीसीआर। एक बेटे ने बाप ने अधिकार से भेजा था इनकी शाखाओं में और वहां बेटे का क्या हो गया? अमित जी शर्म आती है, शर्म आती है जब मणिपुर में मेरी बेटियां नंगी पाई जाती है, शर्म आती है। और ममता जी के इस बयान के लिए बैठी हुई मैं ममता जी के बयान का एक संस्था बिल्कुल भूमि की सेवा में लगती है और 125 साल की कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी आज भी वही अंग्रेजों की चाटुकारिता करने पर लगी हुई है। ये तिवारी जी की बात सुनने के लिए चैनल खोला क्या भैया? एक संस्था पे आप इस तरीके से आरोप लगाते हैं। संदीप मिश्रा, आपके लिए भी चैनल नहीं खोला हमने, सुनने के लिए चैनल यहाँ सबको बोलने का हक है। पहले भी 2 बार बोल चुके हैं ये, मेरी बारी में भी यही बोलेंगे। संदीप मिश्रा, सबको बोलने का हक है, बट यू आर क्रॉसिंग द लिमिट सर, प्लीज। दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर द डिबेट। संदीप मिश्रा, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट डिस्कसिंग आरएसएस हियर, इट्स अबाउट बंगाल, it's about Bengal. No, don't put your agenda in my show again. I'm telling you, do not put your agenda on my show. अगर आपको बंगाल पर बात करनी है, मोस्ट वेलकम सर। आपको बंगाल पर बात करनी है, बिल्कुल करनी है, तो लेट्स स्टिक टू दैट। बिल्कुल करनी है, लेट्स स्टिक टू दैट। मैंने सवाल पूछा, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस पर आपका जवाब अभी तक नहीं आया। इट्स बीन हाफ एन आवर ऑफ अ शो। एजेंडा मत सेट करिए अपना, सवाल का जवाब दीजिए। आपको विषय बताया गया था, डिबेट किस पर हो रही है? 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया अमित जी, आप में इतना आप डिबेट, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। 2 मिनट सुन लो, आप में ये मुंहचोर लोग हैं अमित जी, ये मुंहचोर लोग हैं, मुद्दे से भागने वाले लोग हैं, देश को लूट कर खाने वाले लोग हैं। ये तथ्य पे बात नहीं करेंगे, मुझे पता है ये तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। ये मुद्दे को भटकाएंगे, लटकाएंगे, अटकाएंगे, लेकिन ये तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। इनका एक ही एजेंडा है, प्राइम टाइम में मुद्दे डिस्कस ना किए जाए, उनको भटकाया जाए। कहने आए, हो सकता है आपको कड़वा लगेगा, मैं आपके कड़वे और मीठे की परवाह नहीं करूंगा। मिश्रा, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। अमित जी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डू नॉट सेट एजेंडा। सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, आप मौन रहिए, नहीं दूंगा सवाल का जवाब। आप सुन लीजिए, जवाब देना ठोक के देना है, बेहतर जवाब देना है। क्या जवाब दे रहे हैं? भ्रष्टाचारी क्या जवाब दिया आपने? You did not speak anything about Bengal, sir. No. भ्रष्टाचारी लॉजिक सुनना आदमी हो, क्या जवाब दोगे तुम? थोड़ी देर सुनिए, जवाब क्या दोगे? अमित तिवारी सुन लेते, अमित तिवारी just hold on, just speak him out. हाँ, बोलिए। अमित तिवारी just hold on, let him speak. जिनकी राजनीति की शुरुआत थी अमित जी, बलात्कार बेटी को बचाने के लिए हुई थी। सरकार थी कम्युनिस्टों की और बेटी का बलात्कार हुआ, ममता बनर्जी जी पहुंच गई थी वहां तक, ललकार के उन्होंने सदन में और पूरे बंगाल को हिला के कहा था कि बेटियों की आबरू को नहीं लुटने दूंगी। एक शेरनी की तरह दहाड़ी थी कम उम्र में। आज उनके राज में कोई बलात्कार कर लेगा और वो बच जाएगा? आप कैसे और मैं कैसे कह सकता हूँ? ढूंढ निकालेंगी वो, अगर पाताल में भी होगा जिसने बेटी की आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, ढूंढ निकालेंगी ममता बनर्जी। अगर वो नर्क में भी कहीं चला गया होगा, ढूंढ निकालेगी ममता बनर्जी। कहीं भी छुपा होगा वो। ममता बनर्जी पे इतना एतबार हिंदुस्तान करता है कि बेटियों की आबरू को लुटने। संदेश खाली में ममता बनर्जी कहां थी? संदीप मिश्रा, वे वो शी संदेश खाली में कहां थी जब हर रोज एक लड़की का रेप होता था? हर रोज, ऐसा सवाल मैं पूछूंगा कौन कहां था ना, फिर आपको तरफ हो जाएगी, फिर आपको तरफ हो जाएगी कि कौन कहां था। मैं पूछूंगा अमित तो, पश्चिम बंगाल में लड़कियों का रेप होता रहा, ममता बनर्जी चुप क्यों थी?
आप बौखला जाएंगे, आपका मुखौटा अरे उतर मैं क्यों जाएगा। बौखला जाऊंगा? बेटी की इज्जत लूटी गई, आप मैं कहाँ क्यों से बौखला लोगे? जाऊंगा? बौखलाना आपको कहाँ चाहिए मुख्यमंत्री जो आंख बोला? पर पट्टी बांधकर आपका आप मुखौटा सिर्फ उतर सपोर्ट जाएगा, कर रहे हैं नॉन सब बीजेपी आपके गवर्नमेंट्स को। भूल जाएंगे। सोफिया खान, बेटियों सोफिया को खान, लटका दिया गया, कहाँ थे गॉड योर पॉइंट, पूछो। संदीप मिश्रा जी, कहाँ है योगी? गॉड योर हाथरस पॉइंट, में हुआ, ठीक है कहाँ सर, योगी? जस्ट होल्ड ऑन, पूछो क्या? जस्ट होल्ड ऑन, नहीं बोल होल्ड ऑन, पाएंगे, होल्ड ऑन, आपके- जस्ट होल्ड ऑन, आपके जस्ट होल्ड एजेंडा ऑन। कुछ और है। सोफिया खान, सोफिया खान, एक्सपोज हो रही है प्लीज, मीडिया। राजनीति का राजनीति का गिरा हुआ स्तर ये देखिए कि यहाँ पर मैंने जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर 3 भाजपा के शासित राज्यों में रेप हुआ, उसके लिए यहाँ पर अमित तिवारी जी जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने खेद तक व्यक्त नहीं किया। सोचिए राजनीति कहाँ पहुंच गई है। क्या वो महिलाएं नहीं थी? आज मैं मानती हूँ बंगाल के ऊपर बात होगी और मैं कर भी रही हूँ। न मैं भाग रही हूँ, न मेरी चीफ मिनिस्टर भाग रही, ना मेरी मुख्यमंत्री भाग रही है। हम लोग मैं यहाँ डिबेट फेस कर रही हूँ, वो वहाँ प्रेस फेस कर रही है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ प्रवक्ताएं जो बैठे हुए हैं ये ऐसे रो रहे हैं जैसे कि मतलब 42 केसेस रोज रजिस्टर्ड होते हैं रेप के। ये तब कहाँ रहते हैं? ये कहाँ किस बिल में छुप जाते हैं? मैं यहाँ पर संदीप मिश्रा जी से सहमत हूँ। मैं मानती हूँ बंगाल के ऊपर आज आप बात करना चाहते हैं, दूसरा और कोई आप एंटी बीजेपी कुछ नहीं सुनना चाहते। मैं समझती हूँ मीडिया की मजबूरी है। सोफिया खान, मीडिया की क्या ऐसा बिल्कुल नहीं। सोफिया खान, लोग, सोफिया खान, अगर मुझे बीजेपी के खिलाफ नहीं सुनना होता तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको क्यों बुलाया? सोफिया खान, why I have invited you to my debate if I don't want to listen against BJP? अगर मुझे बीजेपी के खिलाफ नहीं सुनना है तो संदीप मिश्रा यहाँ क्यों है? सोफिया खान आप यहाँ क्यों है? डू नॉट ब्लेम। सोफिया खान जवाब दीजिए। डू नॉट ब्लेम माई चैनल। नो, I will not allow that. I will not allow that. आपको अगर बुलाया है तो आपको सुनने के लिए बुलाया सोफिया खान, और आपको सुन रहा हूं मैं। सबसे पहले डिबेट मैंने आपसे ही ओपन की, मैंने बीजेपी से डिबेट ओपन नहीं की। I allowed you to speak first when I started my debate. उसके बारे में खेद व्यक्त कर दें। आपको अमित सिंह जी क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए सोफिया खान, सोफिया खान, विषय पश्चिम बंगाल पर था, पश्चिम बंगाल पर बात करें। मैं यही कह रहा हूं कि वी आर डिस्कसिंग वेस्ट बंगाल टुडे, नॉट बीजेपी, नॉट आरएसएस, नॉट यूपी, नॉट एमपी, नॉट बिहार। अमित तिवारी, सी, when media asks questions, जब हम सवाल पूछते हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसे बेहतर नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है सवाल क्यों पूछा जा रहा है। सोफिया खान, यू टेल मी वन थिंग, आपको विषय पता था? सोफिया खान, आपको विषय पता था? सोफिया खान, आपको? संदीप तिवारी, संदीप मिश्रा, नॉट इन बिटवीन, नो, आई विल नॉट अलाउ दैट। संदीप मिश्रा, नो, क्या कर रहे हैं आप? I'm talking to सोफिया खान, I'm talking to सोफिया खान। सोफिया जी, आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाइए, उसकी आपको पूरी छूट है। लेकिन संदीप मिश्रा क्या डिस्कस कर रहे हैं? आपको लग रही है मैं अभी सवाल कर रही हूं। सोफिया खान, अभी भी उन्होंने सोफिया खान, चलिए जवाब दीजिए। सोफिया खान जवाब दीजिए, जवाब। ठीक है 2 दिन के अंदर आप बोलिए। जवाब मैं देता हूं। अमित जी जवाब। जी बंगाल में जी, क्यों ये सिर्फ बंगाल के ऊपर बात होगी? जी, क्यों होगी? चारों बेटियां इस देश की हैं। क्यों भाजपा जो है राजनीति के जैसा ये इस्तेमाल करेगा इस चीज को? जी, ये वेपन यूज कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे बंगाल की बेटियों के लिए दर्द है, बाकी देश की बेटियां जो 42 रेप केसेस रोज दर्द होते हैं, वो बेटियां कहाँ? आज बेटियां तो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आज बेटियों का, छोटी लड़कियों का घरों में रेप हो रहा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? बिल्कुल करेंगे सोफिया जी, बिल्कुल करेंगे, बताने के लिए बिल्कुल करेंगे। क्यों सेलेक्टिव राजनीति होगी? अमित जी मैं बता देता हूँ। अमित तिवारी, just allow this lady to speak. I'm coming to you. मैं आ रहा हूँ। सोफिया, आज तो बेटी भी सुरक्षित नहीं है इस देश में, बेटियां तो बहुत दूर की बात है। जी, सोफिया जी की आवाज नहीं आ रही, वैसे ही टेक्निकली ब्रेक कर दिया आपने। सोफिया खान की बिल्कुल आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है, तभी अमित तिवारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको नहीं आ रही होगी, तभी तो अमित तिवारी रिस्पॉन्ड करेंगे। अमित तिवारी, आप सोफिया खान को सुन पा रहे हैं? अमित तिवारी, आप सोफिया खान को सुन पा रहे हैं, हाँ या ना? नहीं आ रही। अमित तिवारी, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? बंद किया गया है सोफिया। अमित तिवारी, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? संदीप मिश्रा, प्लीज डू नॉट डिरेल माई डिबेट। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अमित तिवारी, सुन पा रहा हूँ। संदीप मिश्रा, प्लीज अलाउ मी टू आस्क। सुन पा रहा हूँ। आप क्या सोफिया खान को सुन पा रहे हैं? अमित तिवारी,
अमित जी, तिवारी सुन पा रहा हूं। तीनों सुन पा रहे हैं। महिलाओं के बारे निरंजन में पोद्दार, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आर यू आपको एबल टू खेद हियर है सोफिया या खान? नहीं? आप सोफिया खान को सुन पा रहे हैं? 24 घंटे संदीप नहीं, मिश्रा मैं सारे जानना सुन रहे हैं, आप चाहती नहीं हूँ, सुन पा रहे। 24 अमित तिवारी घंटे रिस्पॉन्ड टू दैट, अमित तिवारी रिस्पॉन्ड टू दैट। हाँ या ना भी जानना चाहती हूँ। देखिए ये सिलेक्टिव हियरिंग है, ये सिलेक्टिव। सोफिया खान इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। संदीप मिश्रा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। नो, संदीप मिश्रा, I'll come to you, I'll give you chance to speak. सोफिया जी, आपका जवाब अमित तिवारी दे रहे हैं। अमित तिवारी प्लीज रिस्पॉन्ड। अमित जी, ये सिलेक्टिव हियरिंग है। जो अच्छा है वो गप गप, जो कड़वा है वो थू, ये काम यही तृणमूल और कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रहे हैं जी। देखिए, बलात्कार कहीं भी हो, दुष्कर्म महिलाओं के साथ कहीं भी हो, वो निंदनीय है। लेकिन किसी भी राज्य में, भाजपा शासित राज्य हो या कोई भी और राज्य हो, कहीं भी भाजपा का नेता नहीं पाया जाता है। लेकिन बंगाल में जब होता है तो क्या कारण है कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता, टीएमसी के सारे लोग वहां पर मौजूद, उसमें पूरा संलिप्त पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर प्रशासन ही जब लीड कर रहा है, जब ममता बनर्जी, माननीय ममता बनर्जी स्वयं इस चीज को लीड कर रही हैं, अपराधियों की टोली को, तो इसको क्या कहा जाएगा? दूसरी बात, बंगाल में आज सुरक्षित कौन है? अमित जी, ये बता दीजिए, क्या वहां पे सांसद सुरक्षित है? आपने देखा खगन मुर्मू को किस तरीके से खून कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया पूरा जबड़ा। आपने देखा क्या वहां पर एमएलए सुरक्षित है विरोधी दल का? नहीं। क्या वहां पर जो सेंट्रल जो टीम है, सीबीआई हो, ईडी हो या ह्यूमन रिसोर्स कमीशन हो, क्या वहां के लोग सुरक्षित है? नहीं। तो पत्रकार क्या वहां पे सुरक्षित है? नहीं। अगर आप ममता बनर्जी के विरोध में अगर कुछ कह देंगे, तो आपने देखा संदीप मिश्रा जी ने क्या किया और टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या किया। तो जहां पर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, वो सेंट्रल एजेंसी क्यों ममता बनर्जी का जो ग्राफ है वो ऊपर उठ गया? अगर सुरक्षित नहीं है तो क्यों भाई आपका ग्राफ नीचे गिर गया? बताइए ना, क्यों ममता बनर्जी बहुमत के साथ सांसद और विधानसभा दोनों में जीत रही है? स्वयं पुलिस मिनिस्टर होते हुए अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है राज्य के कानून व्यवस्था को, तो उनको कितना चाहिएगा आप लोग? जितना भी आप बोलना चाहिए। ठीक है, अमित तिवारी जवाब ले लेता। अमित तिवारी, संदीप मिश्रा जवाब दीजिए। संदीप मिश्रा जवाब दीजिए। संदीप मिश्रा, सोफिया खान में आ रहा हूं। संदीप मिश्रा, अमित तिवारी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले। कि बंगाल में मानो जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है जी, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, बीजेपी वाले टूटे पीटे लगे हैं, रोज घोड़ा जा रहा है। सुन लीजिए सर, अमित भाई सुन लीजिए। अमित तिवारी उनको सुन लेते हैं। अमित तिवारी सुन लेते हैं। अमित तिवारी सुन लीजिए। रिलैक्स। संदीप मिश्रा प्लीज गो अहेड। ये क्या, अभी बीजेपी के नेता बंगाल में जाते, कूटे जाते, पीटे जाते और धर के पीटे जा रहे हैं। ये बिहार में भी पीटे जा रहे हैं, ये यूपी में भी पीटे जा रहे हैं। ऐसा कर्म किया जा रहा है, जहां जाके पीटे ही जा रहे हैं। इनके कर्म की सजा जनता दे रही है। गरियाने का काम करोगे, गरिया जाओगे। पत्रकार क्या, बिहार में पत्रकार को डुबो के मार दिया गया, लाश मिली है, वहां सुरक्षित है क्या? वहां भी तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, 35 साल से आपका शासन है बाबू के साथ। आप यूपी में नमक रोटी की खबर दी, जिस पत्रकारों का क्या हाल हुआ, कितने पत्रकारों को बकरा बना दिया गया यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। आपको पता है तिवारी जी, ये बंगाल में कलमकार दिखते हैं। आप सेलेक्ट किसी को कुछ नहीं किया गया, जिसने कार्रवाई की सरकार को अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आपके बीच में? अमित तिवारी, लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट। अमित तिवारी, लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट। प्लीज डू नॉट रिस्पोंड इन दिस। मैं ये कह रहा हूँ, बलात्कार, पत्रकार, कलमकार, कलाकार किसी भी राज्य, किसी क्षेत्र का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। और अपराधी होता है, कहीं का भी हो। वो ममता का अपराधी भी अपराधी है, योगी का अपराधी भी अपराधी है, मणिपुर का अपराधी भी अपराधी है। सेलेक्टिव तो मोदी जी करते हैं, मणिपुर जाने से डरते साहब, सेलेक्टिव हम नहीं करते। ठीक है निरंजन पोद्दार, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी शासित राज्यों में भी रेप होते हैं, वहां भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होते हैं, हत्याएं, मर्डर वहां भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल ही सेंटर में क्यों रहता है? निरंजन पोद्दार, दुखद है, बड़े दुख की बात है ये। संदीप मिश्रा, मैं निरंजन जी से पूछूं, बात करूं? ये सवाल तो पत्रकार संदीप, इट वाजंट फॉर यू। संदीप, इट वाजंट फॉर यू। ये दिस इज फॉर निरंजन पोद्दार जी से पूछ रहा हूं। निरंजन जी प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ, अमित जी मैं बात करूं? हाँ जी, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, ऐसा अमित जी, देखिए, अपराध कहीं भी घटे, उत्तर प्रदेश में घटे,
कहीं राजस्थान में घटे, दिल्ली में घटे, किसी की भी सरकार में घटे, अपराध निंदनीय है। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब जिनके हाथ में उस अपराध को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है वो लोग कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए शील्ड बनते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, सार्वजनिक रूप से जब असंवेदनशील वक्तव्य दिए जाते हैं, मैं अब एक बात बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना मैं किसी प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। निरंजन जी, रंजन आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, प्लीज कंटिन्यू। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित, मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा यह मानना है कि जब कहीं अपराध होता है और ऐसा घृणित अपराध हो, उस समय यह चीज समझ में नहीं आती कि उस अपराध को अपना अपराध मान करके क्यों शील्ड कर दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के ऊपर हम एक चर्चा लेकर के बैठे इस टीवी चैनल के ऊपर, और यहाँ पे दो विद्वान पैनलिस्ट जो मेरे साथ अभी चर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इधर की या उधर की बातों के अंदर जो पश्चिम बंगाल में जो अपराध हुआ है उसको कहीं ना कहीं शील्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आरएसएस के अपराध के ऊपर विचार हो, उत्तर प्रदेश के अपराध के ऊपर विचार हो, फलाने अपराध के ऊपर विचार हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आपराधिक घटना है और ममता बनर्जी का जो असंवेदनशील वक्तव्य है उसके ऊपर चर्चा ना हो। और ये भी, इसके अंदर भी और विडंबना तब है जब उसी पैनल के अंदर एक सम्मानित महिला भी साथ में हो। जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय मेरे हिसाब से आपका अपराध मेरा अपराध और इसका अपराध उसके अपराध उधर साहब, I don't have much time to wrap this show। उधर साहब ठीक है, वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे शो रैप करना है। अब मैं सोफिया खान के पास जा रहा हूँ। सोफिया, अपराधिता जैसा एक बहुत बड़ा बिल सरकार लेकर आई स्टेट में, और ममता बनर्जी शी इटसेल्फ अ वुमेन सीएम ऑफ अ स्टेट, और वहां पर जो सिचुएशंस है, मैं एक बहुत ज़हीन बात आपसे पूछ रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर यू विल रिस्पॉन्ड, उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करेंगी। अब आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं कि कॉलेज कैंपस निशाना बनाए जाते हैं? कभी टीएमसी का पूरा ना कोई लीडर है, कोई यूथ लीडर का नाम आता है, संदेश खाली जैसी घटनाएं हो जाती हैं। आप खुद भी इस बात को लेकर आप कह रही हैं, आप इसकी मजम्मत कर रही हैं कि ये चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे कुछ काम किया जाना चाहिए ताकि बंगाल में जो हालत हाजरा है, सिचुएशन शुड बी लिटिल बेटर? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, सोफिया खान? कि जब आर्टिकल मामले के बाद ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल के ऊपर चर्चा की थी और उसको गवर्नर से के पास भेजने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा था, तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सीरियसली एक नजर केंद्र को रखनी चाहिए थी, ताकि मैं सिर्फ देखिए फिर से मैं वही कहूंगी कि बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश की जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए कड़ा कानून बनना पूरे देश में जरूरी है। बंगाल में जो हुआ, नो डाउट इट्स अ वेरी 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 डिस्टर्बिंग इंसिडेंट। बीइंग अ वुमेन ऑफ बंगाल, मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे भी रात में या दिन में निकलने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है। तो इस चीज पे मैं यही कहूंगी कि एक देश में एक ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए जो पूरे देश में कहीं भी, आप देखिए ना, फॉरेनर्स आती हैं उनका भी रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको ट्रैक करके रेप किया जाता है। तो मुझे लगता है कुछ काउंसलिंग की जरूरत है, कुछ जो पुरुषों को है। सिर्फ ये देखिए, मैं एकदम, आप बिल्कुल नॉर्मल लीजिएगा, मैं टीएमसी नेता नहीं बल्कि मैं एक औरत की जैसा बात करना चाहूंगी कि ये जो मानसिकता आ रही है, जो छोटी 1 साल की बच्ची का जो रेप कर देते हैं, ये कौन है, ये कैसे लोग हैं, इनको क्या दंड दिया जाए, इनको काउंसलिंग की जरूरत है, क्या है, मतलब कुछ मुझे लगता है एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। सोफिया, आई एम वेरी सॉरी, आई एम अफ्रेड टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है। अमित तिवारी, आई विल ओनली गिव यू 40 सेकंड टू रिस्पॉन्ड सर, जस्ट 40 सेकंड टू रिस्पॉन्ड। सोफिया खान, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वक्त कम है। अमित तिवारी 40 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड सर, क्विक। जस्ट 40 सेकंड अमित जी। देखिए, टीएमसी की प्रवक्ता का लाचारी देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री बिल के एवज में एक अपराधी को दंड नहीं दे पा रही हैं। लाचारी समझिए। अभी दुर्गा पूजा गया है, लक्ष्मी पूजा अभी 1 सप्ताह बाद आने वाला है। ममता बनर्जी की, माननीय मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री की लाचारी समझिए कि एक बिल के एवज में वो अपराधी को सजा नहीं दे पा रही हैं। लाचारी देखिए उनके प्रवक्ता की कि बिल के एवज में वो नहीं दे पा रही हैं। संदीप मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बंगाल का। थैंक यू सो मच। पोदार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सोफिया खान वाज फ्रॉम टीएमसी, थैंक यू सो मच सोफिया फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।